दोस्तों लगातार हम आपको बता रहे थे कि जो ईरान के अंदर मातम का माहौल है, इन सब के बीच लोगों का हुजूम टूट पड़ा है आखिरी अलविदा कहने के लिए खamenei साहब को। ऐसे में एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। यह साजिश किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल ने रची थी। यह साजिश थी कि जब बेतहाशा भीड़ वहां पर होगी तभी वहां पर स्ट्राइक की जाए, जिससे वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान चली जाए। ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही थी। इन सब के बीच खबर निकल कर आई कि पहले से तैयार बैठे हुए ईरान ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करने की सोच रहे थे। लेकिन इन सब के बीच एक धमाका हुआ है। जी हां, एक जोरदार धमाके की खबर आज आपको दिखाने जा रहा हूं। यह धमाका कहां हुआ वो तो आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं इसने पूरा माहौल कैसे क्रिएट कर दिया है। अब यह मसला सिर्फ ईरान का, इजराइल का, अमेरिका का नहीं रह गया है, बल्कि यह मसला रह गया है कई और देशों का भी, क्योंकि जहां धमाका हुआ वहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मौजूद थे। अब इसके बाद ईरान ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। अलग अलग जगह किस तरीके से ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, गुस्सा लोगों के चरम पर पहुंच गया, वो भी खबर आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले बड़ी खबर आपके सामने, ये वीडियो देखिए। ये 2 वीडियो एक साथ है, पहले वो देखते चलिए। ये देखिए धमाका। तो ये धमाका हुआ है। बस धमाका ये है कि ईरान में नहीं हुआ बल्कि ये सीरिया में हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे थे। वहां फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों के ठहरने वाले होटल के बिल्कुल पास एक धमाका। रॉयटर्स के मुताबिक सीरिया की राजधानी दमिश्क में उस होटल के पास कई विस्फोटक उपकरणों में धमाके हुए जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ठहरे हुए हैं, वहां धमाका हुआ है। यह खबर निकलकर सामने आई है। सामने वीडियो में धमाकों से कुछ समय पहले राष्ट्रपति मैक्रों के काफिले को दमिश्क की सड़कों से गुजरते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद होटल के पास विस्फोटों की कई आवाजें सुनाई देती हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने या हमले के जिम्मेदारों को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। अब सवाल ये उठता है, जब इमैनुअल मैक्रों वहां पर मौजूद हैं, अचानक से यह धमाका हुआ कैसे, कहां, कैसे, किसने इसको अंजाम दिया, यह एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि मसला अभी तक सिर्फ खबर आ रही थी कि एक बड़ा धमाका तो हो सकता है, लेकिन खबर थी सिर्फ और सिर्फ ईरान को लेकर, ईरान के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है, ऐसी खबर थी। लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि ईरान में तो लगातार IRGC, वहां की सेना के साथ साथ वहां की पुलिस प्रशासन जो है वो सतर्क मोड पर है। इसलिए वहां पर कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करने की सोच रहे थे। लेकिन अब यहां पर जहां पर सीरिया में हमला हुआ है, हमला ही माना जाएगा ये धमाका, ये जोरदार धमाका। इसके बाद अलर्ट मोड पर नजर आ रही है सीरिया की जो सेना है वो भी, क्योंकि पहले से ही इमैनुअल मैक्रों को लेकर ट्रंप भी बहुत नाराज चल रहे थे। अब देखिए वो वीडियो एक बार फिर से अलग। एक तो ये वीडियो निकलकर सामने आई, एक ये देखिए। तो खबर है धुआं उठता हुआ भी नजर आ रहा है इसमें। एक्सप्लोजन रिपोर्टेडली हर्ड इन दमिश्क नियर वेयर मैक्रों इज स्टेइंग। खबर है जहां पर मैक्रों रुके हुए हैं वहां पर अचानक से ब्लास्ट की खबर निकलकर सामने आई है। इस खबर ने सबको हिला कर भी रखा है, क्योंकि जिस तरह के हालात वहां पर बने हुए थे उन सब के बीच अचानक से इस तरह की खबर ने बेचैन किया। इमैनुअल मैक्रों का वहां पर होना और अचानक से ब्लास्ट होना लोगों को बेचैन भी कर रहा है और परेशान भी कर रहा है कि ऐसे हालात आखिरकार वहां कैसे पैदा हुए। तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हुई भी नज़र आ रही हैं वहाँ लगातार। ये देखिए, अब इन सब के बीच एक और उसी से जुड़ी हुई खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये क्या हालात थे वहाँ पर धमाके के बाद के फौरन के। देखिए एक गाड़ी में धमाका हुआ है या कैसे धमाका हुआ भी ये क्लियर नहीं है। ये देखिए, तो खबर है अपडेट ऑन द दमिश्क एक्सप्लोजन। 3 ब्लास्ट हुए हैं
बिल्कुल वहां पर जहां प्रेसिडेंट मैक्रो रुके हुए थे वहीं बिल्कुल होटल के पास में ये 3 धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी हैं और हालात वहां पर काबू में करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। ये मसला भी इसलिए बड़ा हो गया क्योंकि इससे पहले भी सीरिया में दमिश्क में बड़ा हमला हुआ था। तब आपको याद होगा कि एक के बाद एक हमले के बाद चूंकि वो आरोप लगा था इजराइल ने भी अटैक किया था, पूरी की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी थी सीरिया की। और ये तब हुआ था जब अल जुलानी सत्ता में आए थे। पिछले कुछ दिनों से देखने को मिला अल जुलानी जो हैं, जो आए तो थे बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट करके, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसे अमेरिका की सरपरस्ती में रहने के बावजूद सीरिया इस पूरे के पूरे सीरिया के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, उसे लेकर अलग रुख अपना रहे थे। और उसके बाद इनकी लीडरशिप को मार गिराया था। अल जुलानी के बहुत करीबी लोगों की इसमें मौत हो गई थी। अल जुलानी फिर रूस भी गए, पुतिन से मिले, बहुत सारी चीज़ें घटनाक्रम घटा। अब खबर है कि सीरिया की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने दावा किया एडिशनल एक्सप्लोजन्स वर ऑल्सो रिपोर्टेड नियर सीरियाज टूरिज्म मिनिस्ट्री। सीरिया की जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है वहाँ पर भी धमाके सुनाई दिए हैं। खबर निकल कर आ रही है कि वहाँ पर भी कई तरह के धमाके सुनाई दिए हैं। Mangro is reportedly at the Damashq presidential palace and not near the site of explosion. Syrian authorities are confirming casualties. Though numbers have not been released yet, no group has claimed responsibility. अभी फिलहाल ये कहा जा रहा है कि कैजुअलिटीज़ तो हुई हैं, लेकिन कितनी, क्या, कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में अभी एग्जैक्ट जानकारी, एग्जैक्ट कोई संख्या नहीं बताई गई है। ये भी खबर है। अब इसके अलावा वहाँ कौम में क्या चल रहा है, जहाँ पार्थिव शरीर पहुँच चुका है फिलहाल खामनेई साहब का, वहां देखिए जरा। यह हेलीकॉप्टर से ली गई वीडियो है। देखिए बेतहाशा भीड़, जहां जहां उनका पार्थिव शरीर या जनाजा पहुंच रहा है वहां वहां लोग एकत्रित इकट्ठा होते हुए नजर आते हैं। और न केवल ये वीडियो है बल्कि इसी हेलीकॉप्टर के जरिए एक एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, ऐसी भी खबर है। तो मिलियंस ऑफ पीपल आर करेंटली अटेंडिंग ग्रैंड आयतुल्ला अली खामनेई's फेयरवेल सेरेमनी इन क़ौम। ये कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों ने इसको अटेंड किया, इस तरह की खबर है। खबर यहाँ से भी निकलकर सामने आई है कि लगातार जो हुआ उसे भूलने के लिए तैयार नहीं है। ब्लड फॉर ब्लड वी किल ट्रंप। ये ब्लड फॉर ब्लड वी किल ट्रंप का स्लोगन लिखा हुआ है। इससे पहले मैंने आपको दिखाया था $100 मिलियन का बाउंटी यानी कि इनाम ट्रंप पर रखा गया है। लोगों में नाराज़गी फिलहाल अभी भी है कि उस दर्द को, उस जख्म को नहीं भूला जा सकता जब पहले हमला इजराइल और अमेरिका ने किया और आयतुल्ला अली खामनेई साहब का उसमें इंतकाल हुआ। उसे लेकर लोगों में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी देखने को यहाँ पर भी मिल रही है। गुस्सा होना लाजमी भी है, जिस तरह के हालात हैं वहाँ पर फिलहाल अभी तनातनी चल रही है। और इन सब के बीच सीरिया में ये ब्लास्ट होना, वो भी फ्रांस के राष्ट्रपति जहाँ ठहरे हो बिल्कुल वहाँ पर, ये कई और बड़े समीकरण बदलते नजर आएगा। नमस्कार।